वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। तो चलिए इसे कंप्लीट कर देंगे आज इस सेपरेट वीडियो में, सेपरेट क्लास में। रक्षा उपक्रमों की स्थापना एवं उनके उद्देश्य को देखते हैं। पहली स्थापना देखते हैं रक्षा उपक्रम का, नाम क्या है, HAL, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। स्थापना हुआ था अक्टूबर 1964 में। उद्देश्य क्या था इसका, अस्त्र डिजाइन, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर, लड़ाकू प्रशिक्षण एवं परिवहन का विकास और उत्पादन, उपग्रह प्रक्षेपण यान और उपग्रह के लिए एकीकृत प्रणाली का उत्पादन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु। कब किया गया था इसका, स्थापना 1954 में, BEL। उद्देश्य क्या था इसका, भारत की सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास, EVM इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का निर्माण भी किया था BEL ने। ठीक है, जो कि 1954 में स्थापना हुआ था इसका दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं भारत लिमिटेड बेंगलुरु, मतलब BEML, मई 1964 में की गई थी इसकी स्थापना। और उद्देश्य रक्षा उत्पादन, खनन एवं निर्माण उपकरण तथा रेल व मेट्रो रेल उत्पादन, डीजल इंजनों का निर्माण ये करता है। कौन, BEML। नेक्स्ट है MDL मंझगांव लिमिटेड मुंबई। ठीक है, मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई, स्थापना की गई थी 1960 में, 1960 में। देखते चले दोस्तों, क्योंकि ये फैक्ट हमें ये जानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए जिनका भी एग्ज़ाम 2026 में है, खास करके RRB मेरे भाइयों के लिए। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करता है ये। ठीक है, MDL। नेक्स्ट गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता नेक्स्ट संस्थान है, और इसकी स्थापना की गई थी 1934 में, 1 अप्रैल 1960 है एक्चुअल में, 1 अप्रैल 1960। और कुछ फैक्ट को देखते हैं। 1934 में स्थापित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का अधिग्रहण अप्रैल 1960 में किया गया था। ठीक है, चलिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा गोवा GSL की स्थापना 1957 में की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या होता है, जहाज एवं जलपोतों का निर्माण मरम्मत करना। नेक्स्ट है भारत लिमिटेड हैदराबाद BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद व भानूर, ये जो है वो BDL शॉर्ट फॉर्म में स्थापना हुआ था 1970 में, 1970 में। ठीक है, यह संस्थान उद्देश्य देश के प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों यथा पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, धनुष इत्यादि के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का है संस्थान मिस्र धातु निगम लिमिटेड MIDH, स्थापना नवंबर 1973 को हुआ था। उद्देश्य मिस्र धातु निर्माण करना। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम, जो कि बिल्कुल ये रेड जोन का क्वेश्चन है, रेड जोन। ठीक है, जून 1941 में स्थापित किए गए थे, जून 1941 में, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण। उद्देश्य जहाज निर्माण, बुनियादी ढांचा और सुविधाएँ। अब देखते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जानकारी को लेते हैं दोस्तों। तो बैलिस्टिक मिसाइल का दूरी के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, इसे थोड़ा जूम करते हैं हम लोग। तो एक और मिसाइल दिया गया है, और दूसरी ओर मारक क्षमता देखते हैं इन किलोमीटर। तो फर्स्ट ही है मिसाइल है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर के मध्य, 150 से 300 किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट मिसाइल है थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जिसे TBM कहते हैं, थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता है 300 से 350 किलोमीटर। ठीक है, 300 से 3500 किलोमीटर दोस्तों, 300 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्न दूरी की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता होती है 300 से 1000 किलोमीटर के मध्य, 300 से 1000 किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता क्या होती है, तो 1000 से 3500 किलोमीटर, 1000 से 3500 किलोमीटर के मध्य मारक क्षमता होती है। अब यहाँ माध्यमिक दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता देखते हैं दोस्तों। इसकी मारक क्षमता 3000 से 5500 किलोमीटर तक होती है, 3000 से 5500 किलोमीटर तक होती है। अंतर महाद्वीपीय, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, और इसकी मारक क्षमता जो होती है दोस्तों वो 5500 अर्थात 5500 किलोमीटर से अधिक का होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा जो दिया गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को मिसाइल दिया गया है, सेना का संस्करण। ठीक है, पृथ्वी मिसाइल के विविध संस्करण,
और सेना संस्करण देखते हैं और मारक दूरी देखते हैं। तो पृथ्वी वन जो है हमारी पृथ्वी मिसाइल है पृथ्वी वन, और इसका जो संस्करण है थल सेना संस्करण, एक चरण वाली तरल ईंधन आधारित मिसाइल है और मारक क्षमता 150 किलोमीटर, कितना 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी टू और इसका अन्य नाम प्रद्युम्न है। बहुत बार अन्य नाम पूछ दिया जाता है, प्रद्युम्न। वायुसेना संस्करण द्वितीय चरण तरल ईंधन आधारित मिसाइल है और मारक क्षमता 250 किलोमीटर दोस्तों, 250 किलोमीटर। पृथ्वी 3 है और अन्य नाम इसका धनुष है, ध्यान रखें अन्य नाम इसका धनुष है। नौसेना संस्करण है ये और 350 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता, 350 किलोमीटर, ठीक है 350 किलोमीटर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके बाद अग्नि मिसाइल के विभिन्न प्रकार को देखते हैं अग्नि मिसाइल का, ठीक है। अग्नि देखिए अग्नि 1 है यहाँ पे, अग्नि 1 इसका पेलोड कितना है 1000 kg है और परास 700 से 1200 निम्न श्रेणी के मध्यम में आता है। ईंधन चरण प्रथम चरण ठोस, द्वितीय चरण तरल, ठीक है। अग्नि 2 दिया गया है, इसमें पेलोड कितना ये ले जा सकता है, मतलब 750 से 1000 kg, 750 से 1000 kg तक। और परास रेंज जो है 2000 से 2500 मध्यम श्रेणी के अंतर्गत मध्यवर्ती श्रेणी, 2 चरण ठोस ईंधन, ठीक है। अग्नि 3 जो है इसका पेलोड कितना ले जा सकता है 2000 से 2500, 200 से 2500 kg और 2500 से 3500 किलोमीटर इसका रेंज है। 2 चरण ठोस ईंधन, ठीक है 2 चरण ठोस ईंधन। अग्नि 4 जो है वो इसका पेलोड है 800 से 1000 kg, ठीक है 800 से 1000 kg और 3000 से 4000 किलोमीटर इसका रेंज है। 2 चरण ठोस ईंधन। अग्नि 5 कितना है 1500 है, 1500 पेलोड है और 5000 से 8000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता होती है और अंतर महाद्वीपीय श्रेणी में आती है, इंटर कॉन्टिनेंटल। अग्नि 6 1000 है पेलोड, ठीक है पेलोड, और ये भी बहुत हल्की होती है और ये 6000 से 12000 अंतर महाद्वीपीय, 6000 से 12000 किलोमीटर। 3 ठोस, ठीक है ठोस गैस और गैस ठोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे निर्माण को यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं प्रक्षेपास्त्र को देख लेते हैं और एवं उनके कार्य को देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है प्रक्षेपास्त्र जिसे लॉन्च किया जाएगा पृथ्वी, इसकी मारक क्षमता कैसी होती है और ये कहाँ से कहाँ मार सकती है। तो पृथ्वी जो है वो सतह से सतह तक मार सकने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकेंड है त्रिशूल सतह से वायु में मारने वाला प्रक्षेपास्त्र है, सतह से वायु में अर्थात जमीन से वायु में। नेक्स्ट है पिनाका प्रक्षेपास्त्र। पिनाका जो है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा निशांत प्रक्षेपास्त्र है, यह चालक रहित दूरस्थ चालित विमान है, ठीक है। अब है नाग जो है वो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित तृतीय पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल है। दागो और भूल जाओ मतलब इसको फटना ही फटना है दोस्तों। अग्नि जो है, अग्नि क्या करती है, जमीन से जमीन पर मार सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अरिहंत जो है वो नाभिकीय सक्षम पनडुब्बी है अरिहंत। आवाक्स प्रक्षेपास्त्र जो है आवाक्स वो इजराइल विकसित हवाई रडार प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा एटलस सेंटोर प्रक्षेपास्त्र, ये क्या करता है, अमेरिका द्वारा विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट है। आकाश क्या है, आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। एक बार में अनेक टारगेट को ये टारगेट कर सकता है। अस्त्र क्या है, वह हवा से हवा में मार सकने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट प्रहार सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट प्रक्षेपास्त्र हेलिना, ये क्या करता है, यह हवा से सतह पर मार करने वाली टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट है मैत्री, ये सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है LRSAM, यह सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। NGARM न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है NGARM, ये क्या कर सकता है दोस्तों, यह एंटी रेडिएशन प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है धनुष क्या कर सकता है, धनुष प्रक्षेपास्त्र सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है धनुष। सागरिका क्या कर सकता है, पनडुब्बी से दागने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस का ताकत देखिए, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है इसे आप ध्यान दें। प्रद्युम्न क्या है, तो ये इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है अर्जुन क्या है, युद्धक टैंक है, क्या है युद्धक टैंक है अर्जुन। नेक्स्ट भीष्म
T905, भीष्म T905 ये भी युद्धक टैंक है। तेजस का नाम आपने खूब सुना होगा, ये हल्का लड़ाकू विमान होता है दोस्तों। निशांत क्या है, ये पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। लक्ष्य क्या है दोस्तों, ये कैसा प्रक्षेप विमान है, ये पायलट रहित विमान है, ठीक है। ध्रुव प्रक्षेपास्त्र कैसा होता है, यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होता है। IL-78 प्रक्षेपास्त्र क्या होता है, यह हवा में ही लड़ाकू विमान में ईंधन भरने वाला विमान है, ठीक है। हवा में ही ये ईंधन भरने वाला लड़ाकू विमान में ईंधन भरने वाला का काम करता है, ठीक है। चलिए, पेट्रोल टंकी का ये काम करता है लड़ाकू विमानों के लिए। नेक्स्ट प्रक्षेपास्त्र है सूर्य। ये क्या करता है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है अश्विन प्रक्षेपास्त्र। अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है। निर्भय क्या है, निर्भय कैसा प्रक्षेपास्त्र है, भारत का प्रथम लंबी दूरी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का प्रथम लंबी दूरी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है प्रहार कैसा प्रक्षेपास्त्र है, यह सतह से सतह पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है शौर्य कैसा प्रक्षेपास्त्र है, पनडुब्बी से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है लाहट कैसा मिसाइल है, टैंक नाशक मिसाइल है लाहट। नेक्स्ट है सारथ, ये प्रक्षेपास्त्र वाहन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है मंत्रा कैसा प्रक्षेपास्त्र है, यह मानव रहित टैंक है। नेक्स्ट है रुस्तम टू, यह भारत में निर्मित सबसे बड़ा लड़ाकू ड्रोन विमान है। नेक्स्ट है स्वप्न कैसा प्रक्षेपास्त्र है, भारत में विकास की जा रही लंबी दूरी की मिसाइल है स्वप्न, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान व उनके मुख्यालय देखते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा संस्थान, यहाँ पे मुख्यालय है NDA अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है NDA का, यह है खड़गवासला में। नेक्स्ट IMA का नाम सुना होगा आपने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। अब और इसमें कुछ दिए गए हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं। डिफेंस ऑफ सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, वेलिंगटन में है, ठीक है। डिफेंस ऑफ सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। नेक्स्ट इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, ये महू में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आर्टिलरी स्कूल, ये सब सेना से रिलेटेड है। आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है, कहाँ, देवलाली में है। आर्म्ड सेंटर कहाँ है, आर्म्ड सेंटर ये अहमदनगर में है, ठीक है, अहमदनगर। इसका नाम भी फिलहाल में चेंज हो चुका है, अहलिया नगर हो चुका है। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान व उसके मुख्यालय को देखते हैं। अब एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है, भारतीय वायुसेना एयरफोर्स संस्थान देखते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का मुख्यालय है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट पैराट्रूपर ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, पैराट्रूपर ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। नेक्स्ट एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बंगलुरु में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर कर्नाटक में है। अब आते हैं नौसेना, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया। अब आते हैं नौसेना, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान व उनके मुख्यालय। तो एक और संस्थान दिया गया है, एक और मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। INS चिल्का का मुख्यालय कहाँ है, तो चिल्का उड़ीसा अर्थात भुवनेश्वर में है, ठीक है। INS बेंदुरथी का मुख्यालय कहाँ है, ध्यान से देखें दोस्तों, कोच्चि में है। RRB के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आता है। INS तरिस्कार्स विशाखापत्तनम है इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम। INS शिवाजी मुख्यालय है लोनावाला में। और इंडियन नेवल एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, इंडियन नेवल एकेडमी का मुख्यालय कोच्चि में है, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड रैपिड फायर, इसे जूम आउट करते हैं दोस्तों थोड़ा। चलिए, तो रैपिड फायर का ये हमारा सीरीज स्टार्ट होता है। देखिए, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत खालिस्तान में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी, विशाखापत्तनम में, कहाँ, विशाखापत्तनम में, ठीक है। राज्य मंडी परिषद 2019 का ये क्वेश्चन है दोस्तों।
भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर कर दिया गया 450 किलोमीटर कर दिया गया 450 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है 2.8 से 3 मैक है। ठीक है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है या किया है ये रूस के साथ BAR से स्थित है ट्रॉम्बे में। कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन पनडुब्बी, इसकी प्रौद्योगिकी भारत के साथ साझेदारी की है फ्रांस ने। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी फ्रांस ने साझेदारी की है। नेक्स्ट, हवा से मार करने की वाली मिसाइल का नाम है अस्त्र। क्या नाम है? अस्त्र है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि 5 दोस्तों, अग्नि 5। नेक्स्ट, भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल खालिस्तान देश के सहयोग से विकसित की है, तो इजराइल के सहयोग से विकसित की है। क्या नाम है? बराक 8। ध्यान दें इसको, बराक 8 को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कमीशन आधारित होता है एडमिरल होता है, हाईएस्ट रैंक। ठीक है, रॉ का पूर्ण अर्थ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का वास्तविक नाम है CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आप इमेजिन कीजिए कि एक त्रिशूल है, इमेजिन कीजिए, बाकी तो ठीक है। एक त्रिशूल है और ऊपर से ये जहाज़ जा रहा है और ये यहाँ के योद्धाओं ने क्या कर दिया, जहाज़ या कुछ और भी जा रहा है, पक्षी जा रही है या कुछ और ऐसा आ रहा है ड्रोन जैसा, इस त्रिशूल से फेंक के मार दिए। तो ज़मीन से हम लोगों ने खड़ा होकर कहाँ मारा? हवा में मारा। तो ऐसा इमेज थोड़ा बनाइए। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है पृथ्वी। रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक है मानव रहित लड़ाकू यान है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिहंत, जो कि RRB JEE 2019 में पूछा है। यही क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा है और सेम क्वेश्चन RRB NTPC 2021 अलग शिफ्ट में पूछा है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है तो LCA तेजस है। ठीक है, तेजस। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है INS शाल्की। अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का है। क्या है? मुख्य युद्धक टैंक है। नेक्स्ट, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनों स्त्रोनियों और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है, तो ब्रह्मोस 2 अभी चल ही रहा है, ब्रह्मोस 2 पे चले। भारत के संदर्भ में IGMDP तात्पर्य है प्रक्षेपण कार्यक्रम। क्या है? प्रक्षेपण कार्यक्रम। एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2। नेक्स्ट, भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय। और ये क्वेश्चन ग्रुप D के में पूछा था पहले 18 में, जो कि NTPC में आने के पूरे इसके चांस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है, ये फैक्ट बन चुका है ये। नेक्स्ट, भारत का प्रथम, अब ये प्रथम वाला क्वेश्चन फैक्ट है, भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स खालिस्तान शहर में स्थापित होगा, तो हैदराबाद शहर में स्थापित होगा। खालिस्तान परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है वायु प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत सेवा से मुक्त किया गया 31 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खालिस्तान नामक मानव रहित लक्ष्य वेधक विमान और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है निशांत और अस्त्र का। किसका? निशांत और अस्त्र का। भारत में छोटी दूरी शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट, भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान है HT2। भारत की पहली लंबी दूरी एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है आकाश, एक से अधिक लक्ष्य को साधने में सक्षम है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों,
भारत के प्रमुख युद्धपोत एवं पनडुब्बियाँ और उसकी विशेषताएं। INS दिल्ली है, इसका विशेषता क्या है? ये बड़ा युद्धपोत है। कैसा है? बड़ा युद्धपोत है। ठीक है, बड़ा युद्धपोत। INS मैसूर देखते हैं। INS मैसूर ये अत्यधिक विनाशकारी युद्धपोत है। INS सुजाता क्या है? गश्ती जलयान है। INS सिंधु शस्त्र क्रूज प्रक्षेपास्त्रों से लैस पनडुब्बी है ये। INS आदित्य स्वदेश निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत। INS आदित्य स्वदेश निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत। INS तरंगिनी दक्षिणी कमान का एक सैनिक प्रशिक्षण पोत। INS दर्शक क्या है? INS दर्शक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसेल। INS तलवार क्या है? भारत का पहला स्टील्थ युद्धपोत। भारत का पहला स्टील्थ युद्धपोत INS तलवार। INS प्रहार क्या है? विश्व के सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल पोत INS प्रहार है। INS शिवालिक क्या है? स्वदेश निर्मित पहला स्टील्थ युद्धपोत है INS शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, INS विक्रांत क्या है? देश का पहला विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। INS जलाश्व क्या है? लैंड प्लेटफॉर्म डॉक। लैंड प्लेटफॉर्म डॉक INS जलाश्व है। INS अरिहंत क्या है? देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी। स्वदेश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी। INS सतपुड़ा क्या है? शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ युद्धपोत। शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ युद्धपोत। INS कोमोर्ता क्या है? स्वदेश निर्मित देश की पहली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। INS विशाखापत्तनम क्या है? देश की पहली जंगी पोत परमाणु जैविक एवं रासायनिक हमलों से निपटने में सक्षम। यह INS विशाखापत्तनम। INS कलवारी क्या है? और स्कॉर्पियन श्रेणी की देश की पहली पनडुब्बी, पहला टॉर्पीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत। INS अस्त्रधारिणी क्या है? देश निर्मित प्रथम लॉन्च एवं रिकवरी पोत। INS विक्रमादित्य क्या? भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत। भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। INS चेन्नई क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लाइडेड मिसाइल विध्वंसक जलपोत। INS मार्मुगाओ क्या है? ग्लाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिट मैक्स क्या है? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रमुख सैन्य अभ्यास को दिखाया गया दोस्तों और संबंधित राष्ट्र, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? वरुण अभ्यास तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्र अभ्यास भारत व रूस का द्विवार्षिक अभ्यास होता है। ठीक है, 2 वर्षों में। मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। सिम्बैक्स किसके किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास। कोंकण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है कोंकण युद्ध अभ्यास। IB समर युद्ध अभ्यास भारत, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका के बीच होता है ये युद्ध अभ्यास। ऑसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ये। सहयोग काइजिन अभ्यास ये भारत और जापान के बीच होता है, सहयोग काइजिन अभ्यास। नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है, भारत और ओमान के बीच। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। शेड युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और चीन के बीच होता है, भारत और चीन के बीच होता है। एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास। स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास आते हैं। अब इसको देख चुके हैं। सिट मैक्स भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच होता है। इनमैक्स युद्ध अभ्यास होता है भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना। ठीक है, इंद्रधनुष या रेनबो युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच। गरुड़ जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच। एयरफोर्स का ये युद्ध अभ्यास है। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच। एक्स ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच होता है, भारत और ओमान के बीच। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच होता है ये युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है थल सेना द्वारा आयोजित युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत चीन के बीच होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है।
नोमैंडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। लेमिटाइप युद्ध अभ्यास भारत और सेशेल के बीच होता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। काजिंद भारत कजाकिस्तान के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के साथ होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ होता है। अल नागाह भारत ओमान के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच होता है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन के बीच होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थल सेना कमांड को देखते हैं। भारतीय थल सेना कमांड पूर्वी कमांड कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वी कमांड कोलकाता में है। पूर्वी कमांड कोलकाता में है। और उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर में है। उत्तरी कमांड उधमपुर में है। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में है। दक्षिणी कमांड पुणे में है। दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे में है। नेक्स्ट मध्य कमांड लखनऊ में है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। भारतीय वायुसेना का कमांड देख लेते हैं। पूर्वी कमांड शिलांग में है दोस्तों। एयरफोर्स का पूर्वी कमांड शिलांग में है। एयरफोर्स का पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है। एयरफोर्स का मध्य कमांड प्रयागराज में इलाहाबाद में है। एयरफोर्स का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। एयरफोर्स का दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर में है, गुजरात के गांधीनगर में है। एयरफोर्स का प्रशिक्षण कमांड बेंगलुरु में है। एयरफोर्स का अनुरक्षण कमांड नागपुर में है। अब आते हैं नेवी का कमांड देखते हैं। नौसेना, ठीक है। पूर्वी कमांड कहाँ है? नौसेना का विशाखापत्तनम में है। पश्चिमी कमांड कहाँ है? नौसेना का मुंबई में है। और दक्षिणी कमांड कहाँ है? नौसेना का नेवी का कोच्चि में है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आते हैं रैपिड फायर। और फर्स्ट ही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का और एनटीपीसी 2021 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं दोस्तों। देखिए, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जिसका राजस्थान डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो नाग, क्या नाम था उसका? नाग। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस आईटीबीपी द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं प्रकृति। ठीक है, पहली महिला अधिकारी हैं प्रकृति। नेक्स्ट, अर्धसैनिक बल प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला का नाम है अर्चना रामासुंदरम। खालिस्तान भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है, वह जल्द ही समुद्री अभिक्षण विमान उड़ाएंगी, तो शुभांगी स्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका में। कहाँ है? पिनाका में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि 5 है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था 1974 में, पोखरण में किया गया था 1974। ठीक है। कोड स्माइलिंग बुद्धा। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जागृत अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें संगठन का आदर्श वाक्य है। ये गुप्तचर विभाग का आदर्श वाक्य है। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1 में लगाया गया है, नया स्वदेशक विकसित खोजी यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों मेरे, वह देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। वह भारतीय उपग्रह जो समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है, IRSP-4। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। 1974 में पोखरण में हुए भारत प्रथम नाभिकीय परीक्षण में परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन थे होमी सेठना थे। कौन? होमी सेठना। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए, जो कि बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। आरपीएफ का, ये आरपीएफ SI में भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड था ऑपरेशन शक्ति।
ऑपरेशन शक्ति। भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड था लाफिंग बुद्धा, यही 1974 में हुआ था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है INS गोदावरी, INS गोदावरी। नेक्स्ट, सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः उपकरण का उपयोग किया जाता है पारदर्शी पेरिस्कोप का, पारदर्शी पेरिस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की दोहरी, जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। यह भविष्यवाणी है होमी जे भाभा की, ठीक है, होमी जे भाभा की। iRobot टूना है अधोजल ड्रोन, अधोजल ड्रोन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में, वर्ष 1958 में। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट्स। क्या है? स्प्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी 2013 में, और ये क्वेश्चन NTPC 2020 में पूछा है। स्टेज फर्स्ट, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को विकसित किया था DRDO और बार्क द्वारा, DRDO और बार्क द्वारा। मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ, और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। क्या था नाम? एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है भारत तथा रूस का, भारत तथा रूस का। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है रडार, रडार, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसे याद रखें दोस्तों, बिल्कुल याद ही रखें आप। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश ही संयुक्त उत्पादन समझौता किया गया है फ्रांस से। किससे? फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से। नेक्स्ट, कॉस्मोस 2406 है, एक सैन्य उपग्रह है, एक सैन्य उपग्रह है। ये फैक्ट को याद रखना है आपको। मध्यम दूरी मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ था जनवरी 1988 में। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखने दोस्तों, फैक्ट वाले क्वेश्चन। भारत का देश में निर्मित सबसे हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस, तेजस, ठीक है। नेक्स्ट, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। बिल्कुल ये फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखने, इंपॉर्टेंट VVI। स्क्वेडोर देश पहला देश था जिसने भारत ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया है। इसी कड़ी में दूसरा देश है मॉरिशस, मॉरिशस। नेक्स्ट, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को नाम दिया अग्नि 2, अग्नि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है नाग, नाग। नेक्स्ट, वह प्रक्षेपास्त्र जो दागों एवं भूलों वाली क्षमता का है, इसे ट्रैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है नाग। दागो और भूल जाओ, इसका फटना तय है। तो ये कंप्लीट आपका टेक्नोलॉजी रक्षा अनुसंधान से रिलेटेड थे दोस्तों। अगर आपको मेहनत हमारी पसंद आई, अगर वीडियो का आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों, सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। ये एजुकेशन चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग को इसी तरह से लंबे लंबे वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टू द पॉइंट PYQ वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। और ये चैनल स्पेशल SSC के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट हैं और प्लस RRB के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट करो अपने बड़े भाई या अपने छोटे भाई को। थैंक्स, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।